तो हम कहते हैं कि H जो है सब ग्रुप बन जाता है G का। अब यहां पे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दे रखा है, इसका मतलब है कंडीशन दोनों तरफ को इंप्लाई होगी। वो कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट आप H के लो, A और B, उन दोनों को ऑपरेट करो, वो भी H में ही जाएगा और वहां से फिर इंप्लाई होना चाहिए कि H जो है वो सब ग्रुप है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एज आइडेंटिटी क्योंकि H को बिलोंग कर रही है, हमें प्रूव करना है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब ग्रुप्स और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई ग्रुप है G अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब अगर किसी सेट H को G का सब ग्रुप बनना है तो इसको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि H G का सबसेट होना चाहिए और सबसेट कैसा, नॉन एम्प्टी, यानी H खाली नहीं हो सकता। H में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए और H में जो एलिमेंट्स आ रहे हो वो G के ही एलिमेंट होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि H सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ खुद ग्रुप बना रहा हो, यानी ग्रुप G की जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी बाइनरी ऑपरेशन में H खुद ग्रुप बना रहा हो। खुद ग्रुप बनाने का मतलब है H इसी बाइनरी ऑपरेशन में चार प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सभी को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि H जो है सब ग्रुप बन जाता है G का। तो इसके बाद अगर हमें किसी H को G का सब ग्रुप बनाना हो तो हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। H नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का और H खुद ग्रुप होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन जो G की होगी वही H की होगी। अब आगे चलते हैं। First theorem is a non-empty subset H of a group G is subgroup if and only if AB belonging to H for all AB belonging to H and A inverse belonging to H for all A belonging to H। ये थ्योरम कह रही है कि H जो है वो G का नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी H G का सबसेट होगा और सबसेट कैसा, नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए। अब यहां पे क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दे रखा है, इसका मतलब है कंडीशन दोनों तरफ को इंप्लाई होगी, यानी एक बार हम मानेंगे ये जो H है वो सब ग्रुप है और वहां से इंप्लाई होना चाहिए कि H जो है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी हम H को सब ग्रुप मानेंगे और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि H जो है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसके कन्वर्स में हम मानेंगे कि H जो है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वहां से इंप्लाई होना चाहिए कि H फिर सब ग्रुप है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमें एक ग्रुप चाहिए तो हम लिखेंगे लेट G बी अ ग्रुप। अब हमारे पास दे रखा है कि H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का एंड H हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है G का। अब इसके बाद हम सबसे पहले H को सब ग्रुप मानेंगे और वहां से प्रूव करेंगे कि H इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मान लो लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। अब यहां पे क्योंकि दे रखा है कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो यहां से क्या इंप्लाई होता है। अब हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सब ग्रुप होता है वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट होता है G का और दूसरा वो खुद ग्रुप होता है। नॉन एम्प्टी सबसेट तो ये दे ही रखा है, तो हम यहां से लिखेंगे क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो इसीलिए H इज इट्स सेल्फ अ ग्रुप, खुद ग्रुप होना चाहिए। ये डेफिनेशन कहती है सब ग्रुप की। क्योंकि H जो है वो खुद ग्रुप है और खुद ग्रुप होने की वजह से ये चारों प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सभी को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी थी उसमें एक में इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, और पहली वाली कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है,
क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट आप एच के ले रहे हैं और उनको ऑपरेट कर रहे हैं आप, वो भी एच में ही जा रहा है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब बेसिकली है ए स्टार बी, क्योंकि ये जो ए बी बना होगा ये दो एलिमेंट ए और बी को ऑपरेट करने पे बना होगा, जहां पे ऑपरेशन स्टार रहेगी। अब कौन बार बार स्टार लिखता रहे, इसीलिए हम सीधा ए बी लिख देते हैं। लेकिन हम बैक इन द माइंड जानते हैं कि ए बी का मतलब है ए स्टार बी। तो ये क्लोजर और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी। अब ये खुद ग्रुप बना है, देयरफॉर ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। यानी ए बी बिलोंग करेगा एच को फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा सभी एलिमेंट ए के लिए, और यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं इसके कन्वर्स पे। कन्वर्स, कन्वर्स में हम उल्टा मानेंगे। अब हम मानेंगे कि लेट ए बी बिलोंग करता है एच को फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। एक ये कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसके साथ थी कि ए इनवर्स बिलोंग करता है एच को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए। अब हम मानेंगे कि एच जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और हमें इस केस में शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, यानी इसका कन्वर्स करना पड़ेगा। अब हम सब ग्रुप कैसे शो करें? सब ग्रुप होता क्या था? सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि अगर किसी को सब ग्रुप बनना है तो उसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए जी का, और दूसरा खुद ग्रुप होना चाहिए। और नॉन एम्प्टी सबसेट तो इस केस में दे ही रखा था, वो तो गिवन था हमारे पास कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, यानी पहली कंडीशन करने की हमें जरूरत नहीं है। अब एच को अगर सब ग्रुप बनना है तो हमें बस इतना प्रूव करना है कि एच जो है खुद ग्रुप है, और खुद ग्रुप होने के लिए इसे चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और चार में से दो प्रॉपर्टीज तो हमारे पास दे ही रखी है, क्लोजर और इनवर्स वाली। अब बची एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं कि लेट ए कोई एलिमेंट है एच का, क्योंकि एच जो है वो नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट उसमें जरूर होगा। तो हमने ये मान लिया कि ए एच का एलिमेंट है। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी कैसे बनती है, क्योंकि हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आइडेंटिटी बनती है जब हम ए को ऑपरेट करते हैं उसके इनवर्स के साथ। ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी बनाता है। अब स्टार बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अब अगर ए एच का एलिमेंट है तो ये कंडीशन कहती है कि ए अगर एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें मिल जाएगा कि ए इनवर्स जो है वो एच का एलिमेंट है। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए एच के, एक ए और दूसरा ए इनवर्स। और अब पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट आप एच के लो, ए और बी, उन दोनों को ऑपरेट करो, वो भी एच में ही जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देयरफॉर एक एलिमेंट यहां पे हम लेंगे ए, और दूसरा एलिमेंट लेंगे ए इनवर्स। ये दोनों एलिमेंट क्योंकि एच के एलिमेंट है, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी कहती थी कि दो एलिमेंट को ऑपरेट होने के बाद जो आएगा वो भी एच में ही जाएगा, तो ये भी फिर एच में ही जाएगा। और यहां से आपको क्या मिलेगा? ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी, तो यहां से आइडेंटिटी एच में जाएगा। तो हमें आइडेंटिटी भी एच में मिल गई, तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखी थी। अब बची ए की प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। अब उसको करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, अगर आपको तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट करना हो तो आपके पास चॉइस है कि आप पहले इन दोनों को कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट यहां पे लगेंगे, या फिर आप लास्ट वाले दो को पहले ऑपरेट कर सकते हैं, फिर जो आएगा उसे ए के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी आपका आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर सेम आता है, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब बार बार स्टार कौन लिखता रहे, तो हम सिंपल ए बी और सी ऐसे लिख सकते हैं, और ए इंटू बी सी लिख सकते हैं। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से पता चलता है कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट मान लो कि ए बी सी ये तीन एलिमेंट है एच के।
अब क्योंकि H जो है वो सबसेट है G का, अगर ये तीन एलिमेंट H के एलिमेंट हैं तो ये तीन एलिमेंट्स G के भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि H G का सबसेट है। और G तो ग्रुप है, एज G इज ग्रुप, G तो ग्रुप है, G ग्रुप है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो देयरफॉर इसके लिए ए बी इंटू सी ये इक्वल होगा ए इंटू बी सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी के लिए। जी तो ग्रुप है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब मान लो कि ये जो है वो जी ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप जी है। अब इस ग्रुप जी के अंदर ए बी इंटू सी जो है वो ए इंटू बी सी के इक्वल है। ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एसोसिएटिव है। अब क्योंकि जी के अंदर एच भी आएगा, एच जी का सबसेट है, मान लो ये जो अंदर वाला सेट लिया ये एच है। अब जी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके अंदर एच भी आ रहा है, तो एच भी फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये तीन एलिमेंट पूरे ग्रुप में ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से होगा दिस इंप्लाइज ए बी इंटू सी ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एच के लिए भी, यानी एच भी एसोसिएटिव हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, हमें आइडेंटिटी मिल गई। इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखी थी, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एच इज इट्स सेल्फ अ ग्रुप। एच ने जो है वो खुद ग्रुप बना दिया। अब एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट था जी का और इसने खुद ग्रुप बना दिया, और ये डेफिनेशन होती है सब ग्रुप की। दिस इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमने थ्योरम पढ़ी ये बेसिकली क्राइटेरिया है सब ग्रुप बनने का। वो कैसे? क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि H अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और मान लो H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो वो फिर इंप्लाई करता है कि वहां से दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए बी एच को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, और दूसरी कंडीशन थी कि ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए। यानी अगर एच सब ग्रुप है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसका कन्वर्स हमने पढ़ा क्योंकि ये दोनों तरफ को इंप्लाई करता है। तो यहां से हमें मिला कि एच अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वहां से इंप्लाई होता है कि एच फिर सब ग्रुप होगा। यानी सब ग्रुप बनने के लिए अब हमें वो चार प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब ग्रुप बनने के लिए इसे खुद ग्रुप बनना पड़ता था, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता था। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर एच ने इन दोनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लिया तब भी वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमें एक क्राइटेरिया मिला अब सब ग्रुप प्रूव करने का। यानी अभी तक आपने सब ग्रुप प्रूव करने के दो तरीके देख लिए। अगर किसी को सब ग्रुप बनना है तो उसे खुद ग्रुप बनना पड़ता था, चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता था। लेकिन ये वाली थ्योरम कहती है कि चार प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई इन दोनों प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तब भी वो सब ग्रुप बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज इन नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is subgroup if and only if AB inverse belonging to H for all AB belonging to H। थ्योरम कह रही है कि H अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, H सबसेट होगा ग्रुप G का, और सबसेट कैसा? नॉन एम्प्टी, ये आपके पास दे रखा है। अब यहां पे क्योंकि बीच में इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब कंडीशन दोनों तरफ को इंप्लाई होगी। यानी एक बार हम मानेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है, और वहां से इंप्लाई होगा कि ए बी इनवर्स फिर बिलोंग करना चाहिए H को फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू H के लिए। और एक बार हम मानेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है H को फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू H के लिए, और वहां से फिर इंप्लाई होना चाहिए कि H जो है वो सब ग्रुप है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हमें एक ग्रुप जी चाहिए। लेट जी बी ग्रुप, और हमारे पास गिवन है कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, एंड हमारे पास गिवन है कि एच सबसेट है जी का और सबसेट कैसा? नॉन एम्प्टी।
नॉट इक्वल टू 5। अब एक चीज हम मानेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे। तो पहले हम मानेंगे कि H सब ग्रुप है जी का। लेट H इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब अगर H सब ग्रुप है जी का, हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है कि सब ग्रुप जो होता है, एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, वो तो दे ही रखा है, और दूसरा खुद ग्रुप होता है। H अगर सब ग्रुप है जी का, दिस इंप्लाइज H इज इट्स सेल्फ अ ग्रुप, खुद ग्रुप होगा। और अगर H खुद ग्रुप होगा तो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली। और यहां पे हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है H को। तो ए बी इनवर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है? ए बी इनवर्स में क्या हो रहा है कि एक तो आपको यहां पे इनवर्स दिख रहा है, यानी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, और दो एलिमेंट ऑपरेट होके उसी सेट में जा रहे हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहां पे लग रही है। तो ये ए बी इनवर्स बेसिकली दो प्रॉपर्टीज क्लोजर और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से बना है। लेकिन एच तो ग्रुप है, ये तो सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये होगा कि ए बी इनवर्स फिर एच को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। आप कोई भी दो एलिमेंट लाओ एच के, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स कर दो, उनको ऑपरेट करो, वो भी एच में ही जाएगा। तो ये हमारा यहां से प्रूव हो गया। अब चलते हैं इसके कन्वर्स पे। कन्वर्स, इस बार हम मानेंगे कि लेट ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। और हमें इस केस में शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? सब ग्रुप प्रूव करने का एक तरीका तो हमें बाय डेफिनेशन मिलता है। डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी को सब ग्रुप बनना है तो एक तो उसे नॉन एम्प्टी सबसेट होना पड़ेगा ग्रुप जी का, और दूसरा उसे खुद ग्रुप होना पड़ेगा सेम बाइनरी ऑपरेशन में। खुद ग्रुप होने के लिए उसे चार प्रॉपर्टीज को प्रूव करना पड़ेगा। एक तो हमारा ये तरीका था, लेकिन एक तरीका हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा कि सब ग्रुप बनने का क्राइटेरिया क्या है, कि अगर कोई सब ग्रुप बनना चाहता है तो उसमें अगर ये दो प्रॉपर्टीज हो, क्लोजर और इनवर्स वाली, यानी ए बी अगर एच को बिलोंग करे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, और दूसरा ए इनवर्स बिलोंग करे एच को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच के लिए। अगर एच इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब भी हम कहते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप होगा। चारों प्रॉपर्टीज की जरूरत हमें नहीं है। तो इस बार हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो पहले हम ए इनवर्स वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। अब हमारे पास गिवन है ये, इसकी हेल्प से हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। अब दो से एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का यूज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्टार ई जो है वो ए के ही इक्वल होता है। जब हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता है। या इसको स्टार के बिना लिखें तो ए ई हमारा ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं से आइडेंटिटी मिल जाए तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाएंगे। अब आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। लेट, हमने एक एलिमेंट लिया, मान लो ए एच का। एक एलिमेंट हम ले सकते हैं क्योंकि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है जी का। नॉन एम्प्टी का मतलब ये खाली नहीं है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। तो हमने एक एलिमेंट इसका ले लिया। अब इस बार जो गिवन प्रॉपर्टी हमारे पास है ये वाली, ये क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट आप एच के लो, पहले एलिमेंट को ऐसे ही लिखो ए, और दूसरे का इन्वर्स कर दो, उनको ऑपरेट करो, वो भी एच में ही जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों एलिमेंट की जगह पे एक ही एलिमेंट ए रखूंगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है फिर? पहला एलिमेंट मैंने ए लिया, दूसरा भी ए लिया, और ये प्रॉपर्टी कहती है कि पहला एलिमेंट ऐसे ही दूसरे का इन्वर्स ये भी बिलोंग करेगा फिर एच को। और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ये होता है आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहां से हमें बेसिकली आइडेंटिटी मिल गई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एज आइडेंटिटी क्योंकि एच को बिलोंग कर रही है और साथ में एक एलिमेंट एच का ए हमारे पास है, तो जो गिवन प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या कहती है कि
एक एलिमेंट एज इट इज रखा मैंने ई, और दूसरा एलिमेंट मैंने ए लिया और इसका इनवर्स किया, ये भी कहां जाएगा, ये भी एच में जाएगा। यानी यहां से ये इंप्लाई होगा, क्योंकि गिवन प्रॉपर्टी हमारे पास ये दे रखी है, इसका हमने यूज किया। अब E को किसी के साथ भी ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट हमें मिलता है, तो यहां से हमें मिला A इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H के लिए। और ये एक प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी, सेकंड वाली, तो ये हमने प्रूव कर दी। अब बची हमें एक प्रॉपर्टी प्रूव करने को कि ए बी बिलोंग करता है H को, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू H के लिए। अब इसको कैसे प्रूव करें? अब अगर आप गिवन प्रॉपर्टी को देखोगे तो गिवन हमारे पास है ए बी इनवर्स, और हमें प्रूव करना है ए बी, तो ये इनवर्स यहां से हटना चाहिए। इनवर्स कैसे हटता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लो बी इनवर्स है, इसका अगर फिर से इनवर्स हम कर देंगे तो ये बी के इक्वल होता है। अब इनवर्स हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स मिल चुका है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो हमने दो एलिमेंट ए और बी लिए एच के, देयरफॉर अगर बी एच का एलिमेंट है, अब क्योंकि हमें हर एलिमेंट का इनवर्स तो एच में मिल ही गया, तो बी अगर एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट हम लेंगे ए, दूसरा एलिमेंट लेंगे बी इनवर्स, और जो गिवन प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी है उसका हम यूज करेंगे। गिवन प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच के लिए। एच के कोई भी दो एलिमेंट लो, पहले को ऐसे ही रखो, दूसरे का इनवर्स करो, वो भी एच में जाएगा। तो हमने ये दो एलिमेंट लिए, पहला ऐसे ही, दूसरे का हमने इन्वर्स किया, वो भी एच में जाएगा। ये यहां से इंप्लाई होता है। और यहां से हमें क्या मिलेगा, ए ऐसे ही, बी इनवर्स का इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा, तो ए बी बिलोंग करेगा एच को फॉर ऑल ए बी हमने एलिमेंट लिए थे एच के। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। और हमने सब ग्रुप का क्राइटेरिया पढ़ा है कि अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ए बी एच में जाता है, ए इनवर्स एच में जाता है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, तो एच फिर सब ग्रुप बन जाता है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या मिला, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। और यही हमें प्रूव करना था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। अब नेक्स्ट थ्योरम में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सब ग्रुप प्रूव करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए। एक तो हमने देखा कि अगर H को G का सब ग्रुप बनना है तो H को G का नॉन एम्प्टी सबसेट तो होना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है। उसके बाद हमने अभी तक तीन तरीके देख लिए सब ग्रुप प्रूव करने के। पहला तरीका था कि अगर H खुद ग्रुप बनता है, इटसेल्फ अ ग्रुप, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और खुद ग्रुप बने। खुद ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर खुद ग्रुप बनता है तो H फिर सब ग्रुप बन जाएगा G का। और दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा कि H अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है G का और साथ में दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए H को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू H के लिए, और उसके बाद ए इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू H के लिए। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तब भी सब ग्रुप बन जाता है। और तीसरा अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ा कि अगर किसी को सब ग्रुप बनना है, एक तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट तो होना ही चाहिए, साथ में अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करे H को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू H के लिए, तब भी वो सब ग्रुप बन जाता है। तो सबसे कम काम हमें इसमें करना पड़ रहा है, ये एक स्टेप में हमें सब ग्रुप प्रूव करके दे रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वन स्टेप टेस्ट, और इसी का हम ज्यादा यूज करेंगे सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। बट ध्यान रहे, यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच को, और ये जो दो एलिमेंट होंगे ये आएंगे उसी से जिसको सब ग्रुप बनना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। हमें प्रूव करना है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें एक ग्रुप चाहिए, तो लेट जी बी अ ग्रुप, और इसके बाद हमें दो सब ग्रुप चाहिए इसी ग्रुप जी के। लेट एच कॉमा के बी
टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमें शो क्या करना है? वी हैव टू शो एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच इंटरसेक्शन के को हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, और सब ग्रुप हम कैसे प्रूव करते हैं वो लिख देते हैं। दैट इज, हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई सब ग्रुप बनता है? सब ग्रुप बनने के लिए एक तो एच इंटरसेक्शन के को सबसेट बनना पड़ेगा जी का, और सबसेट भी कैसा? नॉन एम्प्टी, यानी एच इंटरसेक्शन के खाली तो नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई इसमें एलिमेंट जरूर होना चाहिए, और इसमें एलिमेंट्स जी से ही आने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। और सेकंड, सब ग्रुप प्रूव करने का सबसे अच्छा क्राइटेरिया जो है वो है वन स्टेप टेस्ट, जो कहता है कि अगर किसी को सब ग्रुप बनना है तो उसमें ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। यानी इस बार ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच इंटरसेक्शन के को फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू। ये ए बी आएंगे किससे? ये उसी से आएंगे जिसको सब ग्रुप बनना है। इस बार इंटरसेक्शन को सब ग्रुप बनना है, ए बी इंटरसेक्शन से ही आएंगे। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहां पे पहले हम बताएंगे कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट है जी का। अब एस एच कॉमा के आर सब ग्रुप ऑफ जी, ये क्योंकि सब ग्रुप दे रखे हैं जी के, अगर ये जी के सब ग्रुप हैं और हमें पता है कि सब ग्रुप जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं जी के, तो एच कॉमा के जो है वो सबसेट होंगे जी के, यानी एच और के में जी के ही एलिमेंट आएंगे। और हम ये जानते हैं कि H इंटरसेक्शन K में H और K के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब क्योंकि HK के एलिमेंट G से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन K के एलिमेंट भी G से ही आएंगे, यानी H इंटरसेक्शन K जो है वो G का ही सबसेट होगा। आल्सो, अब क्योंकि H और K G के सब ग्रुप हैं, और सब ग्रुप में एक एलिमेंट तो जरूर होता है, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि सब ग्रुप खुद ग्रुप होता है, चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है, और चारों प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होती है, यानी आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करता है सब ग्रुप में। तो ई बिलोंग करेगा एच और के को। अब ई अगर एच और के दोनों को बिलोंग कर रहा है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? क्योंकि ई कॉमन एलिमेंट हो गया एच के का, तो ये इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो यहां से हमें मिला कि ई बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन को। एक एलिमेंट हमें कम से कम मिल गया इंटरसेक्शन का, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन फिर खाली तो नहीं होगा। तो यहां से इंटरसेक्शन हमें नॉन एम्प्टी मिला और सबसेट मिला जी का। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम प्रूव करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के को। तो उसके लिए हमें यहां से हिंट मिलता है कि दो एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे एच इंटरसेक्शन के से। अब मान लो कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं एच इंटरसेक्शन के की। दिस इंप्लाइज, अब ए और बी अगर इंटरसेक्शन के एलिमेंट है तो यहां से क्या इंप्लाई होता है? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों एच और के में हो, यानी एच के कॉमन एलिमेंट्स। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि ए बी फिर बिलोंग करेगा एच को भी, एंड ए कॉमा बी बिलोंग करेगा के को भी। अब एच कॉमा के तो हमारे पास दे रखे हैं सब ग्रुप, एज एच कॉमा के आर सब ग्रुप्स। अब जो सब ग्रुप होता है उसमें ए बी इनवर्स जरूर होता है। वन स्टेप टेस्ट यही कहता है कि जो सब ग्रुप है उसमें ए बी इनवर्स जरूर होगा, और अगर किसी में ए बी इनवर्स होगा तो वो सब ग्रुप जरूर बनेगा। दोनों साइड कंडीशन चलती है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, दोनों साइड चलती है। तो एच क्योंकि सब ग्रुप है और एच में ए बी है, तो इसका मतलब ये होगा देयरफॉर कि एच में फिर ए बी इनवर्स पक्का होगा। क्योंकि सब ग्रुप होने की वजह से वन स्टेप टेस्ट कहता है कि अगर उसके कोई दो एलिमेंट ए बी हैं तो फिर ए बी इनवर्स उसमें जरूर होगा। इसी तरह से के भी सब ग्रुप है और ए बी के भी एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स जो है वो के में भी जरूर होगा। दिस इंप्लाइज, और यहां से क्या इंप्लाई हुआ? ए बी इनवर्स एच को भी बिलोंग कर रहा है और ए बी इनवर्स के को भी बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी इनवर्स कॉमन एलिमेंट हुआ एच और के का। अगर ये कॉमन एलिमेंट हुआ तो ये कहां जाएगा? फिर ये इंटरसेक्शन में जाएगा फॉर ऑल। और हमने ये जो ए बी एलिमेंट लिए थे
वो हमने इंटरसेक्शन के एलिमेंट लिए थे और ये कोई भी रैंडम एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के को फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए, और ये हमारा वन स्टेप टेस्ट होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयर फोर एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी थ्योरम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।